देखिए जैसा कि पिछली क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट कर चुके हैं और जितने क्वेश्चन हो पाए थे बाकी घर से दिए गए थे करने के लिए, तो वो हो गए होंगे। तो अब इसके बाद आते हैं परिमेय संख्याओं पर, अपरिमेय संख्याओं पर। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्याओं की अपोजिट होती हैं, यानी बेस संख्याएं जो p/q के रूप की नहीं होती हैं और q बराबर 0 नहीं होता है, वे होती हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये तो सब जानते हैं। अब इसके बाद जो अपरिमेय संख्या होती हैं उनके रूप होते हैं और उनको सिद्ध करने का तरीका होता है। 3 टाइप की होती हैं और 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन 3 टाइप के क्वेश्चनों में से एक प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आएगा, हमेशा आएगा, और ये भी बता दिया जाएगा बाद में कि कौन सा आएगा, लेकिन आएगा इनमें से एक 2 नंबर का क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आएगा। तो सबसे पहले जो सिद्ध करने होते हैं तो उससे पहले हम देखते हैं अपरिमेय संख्याओं के रूप किन किन रूप में होती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो लिखते हैं यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं के रूप। इनमें रूप 3 टाइप के होते हैं। तो टाइप पहला क्या है? टाइप 1, जब अपरिमेय संख्या √a के रूप की हो, इसको क्या कहा जाएगा? एक अपरिमेय कहा जाएगा ना। अपूर्ण वर्ग संख्या है और उसका वर्गमूल लिया जा रहा है, तो ये क्या है? एक अपरिमेय है। अब इसको सिद्ध करना होगा। ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जैसे इनमें आ सकता है, कैसे रूप आएगा इनमें? जैसे √2, √3, √5, √6, √7 ऐसे आ सकते हैं। तो इनको सिद्ध करने का तरीका अलग होता है। टाइप सेकंड में आता है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस प्रकार का जो तरीका है वो तुम्हें मिलेगा नहीं कहीं। जो दूसरा टाइप होता है, टाइप 2 क्या होता है कि जब अपरिमेय संख्या किस रूप की हो, जैसे यहाँ हो सकता है √a + -b, प्लस भी हो सकता, माइनस भी हो सकता, या यहाँ पर कुछ संख्या लगा दी जाए, इनके यहाँ के गुणांक भी आ जाए, जैसे लिख दी जाए b √a, ऐसा भी हो, या ऐसा लिखा हो सकता है √a/b, या ऐसा भी हो कि यहाँ पर हो जाए a/√b। कहने का मतलब जो है वो कि जुड़े घटे हुए और कोनो संख्या मतलब परिमेय संख्या लगी हुई, जुड़ी घटी हुई, या भाग में होवे या गुणा में होवे, लेकिन उनमें केवल एक अंडर वाली संख्या होना चाहिए। अगर एक अंडर वाली संख्या तो वो टाइप 2 के अंतर्गत आएगी। टाइप 2 में देख रहे हो किस प्रकार का, क्लियर है ना? यहाँ पर लिखेंगे के रूप की हो, जैसे में हम लिख दें, जैसे कि √3 + के 4, एक ही में रूट वाली एक संख्या होना चाहिए। अगर 2 हो जाए तो फिर टाइप 3 में पहुंच जाएगा। ये में एक संख्या होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है 3√2 + के 1, तो इसके साथ गुणा में भी हो सकता है। जैसे हो सकता है √3/2, हो सकता है 2/√3, ऐसा हो सकता है 4√3, इत्यादि। अगर उसमें केवल एक ही आया √, तो कहने के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं कि √5 - के 3 etc। ये सब इसी रूप के हैं कि नहीं है? अगर ये इस रूप के हैं और इस रूप में आते हैं तो टाइप 2 वाले क्वेश्चन कहलाएंगे। किस वाले? टाइप 2 वाले। और टाइप 2 अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत ये वाले आते हैं। इनमें से कोई भी आ जाए तो सब क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व होंगे दूसरे वाले टाइप से। पहले वाला टाइप है तो पहले वाले टाइप वाले जैसे जितने भी आ जाए पहले वाले टाइप के, तो उसका तरीका सॉल्व करने का अलग होता है। इसके बाद टाइप 3 आता है। टाइप 3 क्या है? जब अपरिमेय संख्या
जब अपरिमेय संख्या किस रूप की हो, अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी, या ऐसा भी हो सकता है आगे कोई संख्या आ जाए, मान लो m लगा है यहाँ अंडर रूट ए प्लस माइनस यहाँ n लगा दो अंडर रूट बी, मतलब इनकी संख्या गुणांक में भी आ सकता। हमें तो ऐसा पहचानना है कि दो अंडर रूट लगे हैं तो तीसरे टाइप में आना है। एक अंडर रूट लगो केवल एक ही संख्या है, कोई गुणांक नहीं लगा है तो पहले टाइप में, और एक अंडर रूट है कोई गुणांक लगा हो या कोई जुड़ा घटा है उसमें कोई संख्या, तो वो कौन से में है, दूसरे टाइप में। अगर दो अंडर रूट वाली संख्या दो हैं जुड़ी घटी हैं तो वो कौन से में आएंगी, वो आएंगी तीसरे वाले टाइप में। के रूप की हो, जैसे आ जाए अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 3, जैसे आ जाए अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 2, ठीक है। इस प्रकार का जैसे कह दिया जाए 2 अंडर रूट के 3 माइनस के रूट 5, समझ पा रहे हैं इतना, ऐसे टाइप के पूछे जाएंगे। क्लियर है इतना? तो पहले इतना उतारिए, फिर इसके बाद देखते हैं कि टाइप 1 वाले क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल किया जाता है, टाइप 2 वालों को किस प्रकार से किया जाता है, टाइप 3 वालों को किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले इसको पूरा कंप्लीट कीजिए। देखिए आइए समझते हैं। यहाँ जो टाइप 1 है और टाइप 1 वाले जो प्रश्न होते हैं उनको पूछा जाएगा कि सिद्ध करिए कि अंडर रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसा ही पूछा जा सकता है सिद्ध करिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा ही पूछा जा सकता है कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये सिद्ध कर दीजिए। सो इसमें एक एग्जाम्पल लेके इस टाइप का पहले वाला टाइप हम सॉल्व करते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कह दें सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन हमें इसके विरोधाभास से मतलब विपरीत में मानना पड़ा था। अपरिमेय है ये सिद्ध करना है, लेकिन इसके उल्टे में क्या मानेंगे, परिमेय। तो लिखते हैं माना अंडर रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। माना जितने भी ये सभी लिखे ना इसी टाइप से होंगे, समझते जाइएगा। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, और ये आएगा अंडर रूट 5 वाला कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लिखते हैं माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की हम डेफिनेशन जानते हैं, द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, यानी कि वे संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। तो पी बटे क्यू के बराबर होना चाहिए इसको, तब यहाँ पर लिखेंगे पी बटे क्यू बराबर रूट 2। इसका करिए वर्ग दोनों पक्षों का, स्टेप स्टेप समझते चलिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने, वर्ग करते हैं तो यहाँ बनेगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर रूट 2 का वर्ग करिए 2 बन जाएगा। ये 2 बटे में ले आना होता है, यहाँ लेके चले जाइए। सो यहाँ बनेगा पी स्क्वायर बटे में 2 बराबर में यहाँ क्यू स्क्वायर, ए तक पहुँचा दो, ए तक पहुँचा दो। ए क्यू स्क्वायर कोई संख्या आई होगी पूर्णांक, क्योंकि जो यहाँ पर जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक से मिलके बनी होती हैं। मतलब पी और क्यू के जो मान होते हैं वो पूर्णांक होते हैं, पूरे अंक होते हैं पी के और क्यू के। सो यहाँ पर जो क्यू आया होगा पूर्णांक कब आया होगा, जब 2 को भाग पी स्क्वायर में पूरा चलोगा होगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पर चूँकि पी स्क्वायर 2 से क्या है, 2 से विभाज्य। जब पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य है ना, तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। तब जब विभाज्य हुई है, अच्छा जैसे कोई संख्या किसी से विभाज्य हो, जैसे हम कह रहे हैं कि कोई संख्या मान लीजिए 10 है, 2 से विभाजित है, तो 2 को भाग लगाओ 10 में कितना है 5, तो 10 के बराबर हम कहाँ लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते ना। 5 क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक आ गया ना उसको, तो 2 को पूरा भाग जा रहा हो ना,
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तब यहाँ पर की में जा रहा पूरा पी में, तो यहाँ पर लिखेंगे पी बराबर किससे जा रहा है 2 से, तो 2 और यहाँ पर एक पूर्णांक लेते हैं सी, जहाँ सी क्या हो जाता है पूर्णांक। ठीक है, इतना रखेंगे तो यहाँ पर इस समीकरण में रखिए तो लिखेंगे p बराबर इतना रखने पर, तो लिखेंगे p का मान रखने पर रखिए। हाँ, तो क्या बनेगा, p की जगह 2c रखना है तो 2c को वर्ग बटे में 2 बराबर में q स्क्वायर। दो का स्क्वायर 4, c का c स्क्वायर बनेगा 4c स्क्वायर बटे में 2 बराबर q स्क्वायर। 2 से काट दीजिए यहाँ 2, तो क्या बनेगा 2c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब देखो q को भी विभाजित करना है, और q को विभाजित कर रहे हैं मतलब यहाँ पर c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे में 2 आ जाए, तो c स्क्वायर कब हुई है, जब q स्क्वायर पूरा विभाजित होगा हुई है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि q स्क्वायर 2 से विभाज्य, तो q भी क्या होगा 2 से विभाज्य होगा, q भी 2 से। अब यहाँ नहीं रखना क्योंकि देखो p भी हो गया विभाज्य 2 से और q भी हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः p तथा q के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा ना, क्योंकि दोनों में 2 से भाग जा रहा है। यही लिखा ना, देखो यहाँ पर ये लिखा है कि p में 2 से भाग जा रहा है विभाज्य, यहाँ पर भी लिखा है कि q में भी 2 से भाग जा रहा है। जब दो इंजनों में 2 से भाग जा रहा है तो वो क्या हो गया, दो उनका एक कॉमन फैक्टर हो गया ना, 2 को भाग जा रहा है दो इंजनों में तो कॉमन फैक्टर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2 है। इतना क्लियर। जब ये 2 हो गया, अब जैसे कि p और q में से इनको काट दोगे 2 निकल गए थे। अब p यहाँ पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है। जब p पूर्णांक है, q पूर्णांक है, तो पूर्णांक से मिलने वाली संख्या क्या होती हैं, बनने वाली परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे तब √2 एक परिमेय संख्या होगी, √2 एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय मानी थी, परिमेय सिद्ध हो गई, लेकिन हमने विरोधाभास से मानी थी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः इस तथ्य का विरोधाभास, अतः इस तथ्य का हाँ ऐसा लिखो, इस तथ्य के विरोधाभास से यह प्राप्त होता है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। उल्टो है ना, उल्टो मानो तो हमने, तो उल्टो सिद्ध होगा तो वही को उल्टो लिख दें अपन। तो क्या लिखेंगे, एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। क्लियर। एक बार दोबारा समझ लीजिए, पहले जो संख्या दी गई है अगर इस रूप की है पहले टाइप की, तो सबसे पहले मानना पड़ेगा कि वो क्या है, एक परिमेय संख्या। जब परिमेय होते तो p बटे q के बराबर होते। इतना तो सब में करना है, सभी कोई सा भी टाइप ले लो, चाहे पहला दूसरा चाहे तीसरा, इतना तक। फिर यहाँ पर पहले टाइप में यहाँ से वर्ग करते हुए इनको विभाज्यता दिखाना है कि इनमें भाग जा रहा हो कि नहीं जा रहा हो। तो इनमें भाग चला गया, ऐसे ही q में ही बता दिया भाग चला गया। इनमें 2 इंजन में गुणनखंड होगा और माइनस, जब गुणनखंड होगा तो पूर्णांक हो गए ना, और जब पूर्णांक हो गए तो परिमेय संख्या हो जाती पूर्णांक से बनने वाली। तो ये √2 एक परिमेय हो गई। लेकिन हमने उल्टो मानो तो इसे लिखना पड़ेगा कि इस तथ्य के विरोधाभास से यह प्राप्त होता है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्लियर है इतना, उतारिए। तो देखिए, तो अब इसके बाद टाइप सेकंड है, और टाइप सेकंड में जब अपरिमेय संख्या इस रूप की दी गई हो, पहले लिखवाया गया वो सेकंड टाइप, इसमें एग्जाम्पल इस प्रकार के आ सकते हैं। अब इन्हीं में से कोई एक छांट लेते हैं, उसको सिद्ध करते हैं कि वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इनमें से कौन सा उठा लें बताओ, ये वाला उठा लें। चलिए ये वाले उठा लीजिए, होना सबको एक सा ही है, समझ लीजिए, घबराइएगा नहीं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, हम पहला है
इसमें से कह देंगे 2 अंडर 3 प्लस के 6 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है। ओके, तो तरीका वही रहता है कि मान लीजिए कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या, माना 2√3 प्लस के 6 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है जो, तो परिमेय संख्या p/q के बराबर में होत ना, तो ये p/q के बराबर में लिख दो 2√3 प्लस 6। बस दूसरे वाले टाइप में हमें इतना देखना होता है, अंडरवुड वाली संख्या को अलग बनाना है, अंडरवुड वाली संख्या को अलग बनाना है। तो यहाँ पर इनका साथ छुड़ाओ, यहाँ से ये यहाँ प्लस में, इनको यहाँ से भगाओ। जब ऐसे भगाया है ना, तो इस तरफ आए तो बनेगा p/q माइनस के 6 बराबर में 2√3। अभी ये भी इनके साथ में है, इनको भी छुड़ाओ यहाँ से, इनको भी भगाने हैं। सो यहाँ पर यहाँ क्या है, एक कोष्टक में रखो, क्या है, गुणा में है, इस तरफ काय में आएंगे भाग। सो 1/2 लिखोगे p/q माइनस 6। इतना सा होता है, इतना लिखना होता है, इतना कर सकते हो सभी। अंडरवुड वाली संख्या क्या करना होता है, बना लेते हैं। बाकी का थ्योरी जो रहती है वो सब में एक जैसी रहती है, मतलब सेकंड टाइप वालों में क्या रहती है देखिएगा। लिखेंगे चूंकि का चिन्ह लगा के लिखेंगे। जो अंडरवुड वाली संख्या के बराबर में जे सब दिख रहे हैं, ई में का है 1 है, 2 है, p है, q है और 6 है, तो ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो लिखेंगे p, q, 1, 2 और 6 पूर्णांक हैं। अच्छा, पूर्णांक हो गए। अब पूर्णांक से बनने वाली संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिख, क्या हो गया, ये पूर्णांक है ना, p q तो पूर्णांक होते ही होते हैं। अब एक पूरा पूर्णांक नहीं है, 2 पूरा पूर्णांक नहीं है, 6 पूरा पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए क्या है, पूर्णांक है। तो इनसे बनने वाली संख्या, तो इनसे बनने वाली संख्या क्या है, यही है ना, यही पूरा उठा के रख दो। 1/2 अंडर ब्रैकेट p/q माइनस के 6 एक परिमेय संख्या है या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। होगी क्या नहीं, जो कि किसके बराबर है, √3 के बराबर। लिखेंगे जो कि, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, जो कि √3 के बराबर है। और √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे √3 एक, और √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब जरा देखो, जे कह रहे हैं कि हम तो हैंगे का परिमेय, जे कह रहे हैं हम हैं अपरिमेय। ऐसे हो सकत नहीं, हो सकत। जो पूर्णांक है, तो जिनसे जो बनी संख्या ये बनी ना, तो ये क्या हो जाए, क्या हो जाएगी, परिमेय। तो इसको भी परिमेय बोला जाएगा। लेकिन ये तो कह रहे हैं हम अपरिमेय हैं, तो ये सत्य हो असत्य हो गया है ना, ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यह असत्य है, यह असत्य है। तब इस तथ्य के विरोधाभास से, तब इस तथ्य के बिल्कुल विरोधाभास से यह प्राप्त होता है कि जो संख्या तुम्हें सिद्ध करना हो ना, वो उठा के रखो, ये वाली रख दो। 2√3 प्लस के 6 एक क्या है, बहुत बढ़िया, अपरिमेय संख्या है। फिर देखो, सब में भाषा यही रहना है,
दूसरे वाले टाइप वालों, इनको क्या करना है, अगर जैसे कहीं ए लेते तो 2 ऐसे उठा के ऐसे भगा देते हैं ना, ऐसे आ जाते। सो 2p/q बनतो, बाकी इधर 2p/q आ जातो, इनमें देखते p, q और 2 का हो जातो, पूर्णांक हो जातो। बाकी भाषा यही सेम रहना है, बाकी ये बदलते रहते हैं, ए वाली संख्या लिखी ना, ये बदलती रहती हो, थ्योरी यही रहती है। क्लियर इतना कर लो ना, तो सेकंड टाइप वाले हो जाएं, पहले टाइप वाले पहले हो गए, सेकंड टाइप वाले अब हो गए, अब थर्ड टाइप वाले आएंगे। उतारिए, देखिए इसमें तीसरा टाइप आता है। इसमें जब संख्या इस प्रकार की लिखी हो गई, लिखे दिख रहे हैं ना, दिख रहे होंगे, ए वाला, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे इनमें संख्या ऐसी बन जाती हैं, जैसे √3 + √2, जैसे बन जाए √5 - √3, जैसे आ जाए 2√5 - के 3√2 आदि इत्यादि etc, ये आती हैं। इनमें एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी में से, इनमें से चारों से उठा लो, कौन सा उठा लो बोलो, तीसरा उठा लें। तो मैं तीसरा बहुत अच्छा लगता है, तीसरा बहुत अच्छा लगता है। देखिए देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें पहला है, इसमें तीसरा उतार लो, ऐसे को 2√5 - के 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर क्या मानना होता है, इसको विरोधाभास से वही मानते हैं कि क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 2√5 - के 3√2 ये क्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में सो p/q के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें 2 अंडे उठा गए, तो ये दोनों का मिक्सअप है, मतलब पहले और दूसरे वाले का। तो पहले इसका वर्ग करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर सो यहाँ पर बनेगा p²/q²। यहाँ पर इसका वर्ग करिए, तो इसका वर्ग क्या बनेगा, 4 और इंटू √5 को 5 हो जाए, 4 × 5 = 20। समझ पाओ कि नहीं, समझ जाओ ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर बनेगा 20 प्लस के b² मतलब 3 × 3 = 9 दूनी 18 माइनस के 2ab मतलब 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 √10। अब तरीका ये है कि इसमें रूट वाली वैल्यू को अकेला बना लो, और रूट वाली वैल्यू को अकेला बनाने के लिए क्या बनाएंगे, 38 माइनस के 12 √10। ये 12 रूट वाले इस तरफ ले आओ, क्या माइनस की ना, तो यहाँ प्लस की बना लो। 38 जेता ले जाओ माइनस के p² / q²। तो यहाँ √10 बराबर क्या बनेगा, 1/12 आ जाए, कोष्टक लगा दो। 38 माइनस के p² देखो अंडर के बराबर बन गई। अब सेकंड टाइप में जो आया था वही लिखोगे। यहाँ पर अब सेम कैसा लिखना है, चूँकि ये क्या है, 1, 12, 38 p/q पूर्णांक है, इनसे बनने वाली संख्या एक परिमेय संख्या होगी, जो कि √10 के बराबर, √10 एक अपरिमेय संख्या है, यह असत्य है, ठीक है ना। फिर लिखेंगे कि इस तथ्य के विरोधाभास से यह प्राप्त होता है कि 2 √5 माइनस के 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। उतारिए तो फिर जल्दी से।